पाकिस्तान के यंगेस्ट आरसी पायलट होने का एजाज़ हासिल है। तो मेरे फादर ने कहा कि हेलीकॉप्टर छोड़ो तो मैं एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। वो मुझे क्लब लेके गए, मॉल क्लब। वहाँ जाके मैंने जब देखा कि प्लेन्स की ये भी एक चीज़ है, हम तो खाली हेलीकॉप्टर पे बैठे रह गए। अच्छा जी, आरसी प्लेन तो हो गया, रियल जहाज़ चलाना कैसा था? बेसिकली ये जो प्लेन्स होते हैं इनके और असली प्लेन्स के जो कंट्रोल्स होते हैं वो काफ़ी मैच करते हैं। अगर आपका शौक है असली प्लेन की तरफ और अगर आप नहीं कर पा रहे किसी वजह से, तो आप इन पे आ सकते हैं। बैटरीज वाले भी होते हैं। अब ये जो पीछे पड़ा हुआ हमारे ये 40 साइज़ का है, इसमें मिक्सिंग करके पेट्रोल के हम इसमें अप्लाई करते हैं। इसको डायरेक्ट पेट्रोल नहीं हम दे सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल में खुश आमदीद। नाज़रीन, मेरे साथ अहमद मौजूद है जिनको पाकिस्तान के यंगेस्ट आरसी पायलट होने का एजाज़ हासिल है। ये एजाज़ कब हासिल किया, कैसे हासिल किया, सब इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। यंगेस्ट आरसी पायलट, कैसा महसूस होता है? जी बिल्कुल, बड़ा प्राउड फील होता है बिकॉज हम पाकिस्तान को इस हॉबी में आगे लेकर जाना चाहते हैं। हमें गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमें इसके प्लेटफॉर्म देने चाहिए। जिस तरह आपका नॉर्मल एयरपोर्ट होता है तो इनके लिए भी हमें रनवे की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें इसके लिए भी प्लेटफॉर्म चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये आरसी पायलट का हम जिक्र कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको डिफाइन भी कर दें कि आरसी पायलट होता है। बेसिकली आरसी जो है स्टैंड फॉर रेडियो कंट्रोल है। बेसिकली ये जो प्लेन्स होते हैं इनके और असली प्लेन्स के जो कंट्रोल्स होते हैं वो काफ़ी मैच करते हैं। तो अगर आपका शौक है असली प्लेन की तरफ और अगर आप नहीं कर पा रहे किसी वजह से, तो आप इन पे आ सकते हैं। इनमें भी लाइक आपके एलराउंड्स हो जाएंगे, एलिवेटर, रडर, सारा आपका यानी वही मामला हो जाएगा। अच्छा, आरसी का मतलब तो समझ गए होंगे और पीछे जहाज़ भी आप लोग देख रहे होंगे, तो ये देखकर शायद कई लोग कह रहे होंगे यंगेस्ट आप 14 साल की उम्र में आपको ये एजाज़ हासिल हुआ, तो शायद लोग समझ रहे हों कि हमारा बच्चा तो 6 साल की उम्र में ड्रोन उड़ा लेते, तो ड्रोन और इसमें कोई फ़र्क भी है? बेसिकली जो ड्रोन्स होते हैं ना, वो एक टॉय ग्रेड में भी आते हैं और प्रोफेशनल लेवल पे भी आते हैं। अब जो टॉय ग्रेड पे होते हैं उस पर आप वो हरकतें नहीं कर सकते। अब जो FPV ड्रोन्स होते हैं वो उनके कंट्रोल बहुत डिफरेंट होते हैं उससे। वो कोई नॉर्मल बंदा उसको फ्लाई कर ही नहीं सकता, उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इनमें फ़र्क होता है। अच्छा, तो इसका कोई फ्यूचर है पाकिस्तान में? फ्यूचर बिल्कुल है, इसके कंपटीशन वगैरह होते हैं इधर और काफ़ी प्लेटफॉर्म है जो इसको सपोर्ट करते हैं। तो ये किस तरह के काम के रिलेटेड इसको हम किस तरह का काम ले सकते हैं इससे? इससे अगर हम काम तो सच एज ऐसा कोई नहीं ले सकते। बेसिकली ये जो है ये प्रोफेशनल लेवल पे है। ये जिस तरह आपको मैंने बताया कि आप रियल प्लेन में अगर आपको शौक है तो आप इसकी तरफ आ सकते हैं। इसके कंपटीशंस होते हैं, इसमें इसको कंपनी से स्पॉन्सर करती हैं, कभी रेड बुल वाले कर देते हैं, कभी आपको आरसी फैक्ट्री शोज़ करवाती है, तो आपको कई ममालिक में जाना पड़ता है कंपटीशन के लिए। तो इनका ये है। तो आपको भी कोई स्पॉन्सर करता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे जैक रिपब्लिक से आरसी फैक्ट्री की तरफ से 2 प्लेन्स आए थे। उसके बाद चाइना से टी मोटर्स की तरफ से जो हमारी हम मोटर्स यूज़ करते हैं इनके अंदर, उन्होंने भी मुझे स्पॉन्सर किया था। तो आपको शौक कैसे पैदा हुआ इस साइड पे? शौक ऐसा ही था कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो पायलट थे और फादर जो थे वो आरसी फ्लाइंग करते थे। तो एक दिन मैंने उनसे बड़ी ज़िद की कि मैंने हेलीकॉप्टर लेना है। तब छोटा होता था। सो मेरे फादर ने कहा कि हेलीकॉप्टर छोड़ो तो मैं एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। वो मुझे क्लब लेके गए, मॉल क्लब। वहाँ जाके मैंने जब देखा कि प्लेन्स की ये भी एक चीज़ है, हम तो खाली हेलीकॉप्टर पे बैठे रह गए। उधर बड़े प्लेन्स थे 100 सीसी के, 50 सीसी के। तो वहाँ से ये शौक मुझे हुआ कि मैंने ये फ्लाइंग वगैरह स्टार्ट करनी है। अच्छा, अगर ये किसी को शायद ये वीडियो देखकर शौक पैदा हो जाए या किसी को पहले से शौक हो, तो वो कैसे इस शौक को आगे लेके चल सकता है? शौक यही है, जिसको शौक होता है ना उसको इसकी नॉलेज भी है। अगर किसी को इसका शौक है तो उसको इसकी पूरी नॉलेज होती है। उसको पता होता है कौन से प्लेटफॉर्म है जिधर जाके वो फ्लाइंग कर सकता है और कौन है जिससे वो सीख सकता है। तो उसको नॉलेज होती है जो इस शौक में आता है। ये कम्युनिटी काफ़ी अच्छी है। अगर कोई भी इन होता है तो उसको बड़े अच्छे तरीके से इसके बारे में गाइड किया जाता है। अच्छा, तो ये इसकी प्राइस रेंज क्या है वैसे? प्राइस रेंज आज से तकरीबन 2 से 3 साल पहले तो आपका कह लें कि 30 से 40 हज़ार के दरमियान में पैकेज रेडी हो जाता है जिस पे आप अपनी फ्लाइंग स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन आपका कम से कम भी ना करीब 1.5 से 2 लाख रुपया लगेगा स्टार्टिंग पे। 2 लाख रुपए? जी बिल्कुल। ये मतलब ये प्लेन की कीमत 2 लाख रुपए? बिल्कुल। आप पहले तो आप एक इंस्ट्रक्टर हायर करेंगे जो आपको फ्लाइंग सिखाएगा, फिर आप रेडियो लेंगे, फिर उसके बाद आप प्लेन लेंगे। जाहिर सी बात है, वो डिपेंड करता है आप क्या लेते हैं, प्लेन कौन सा लेते हैं। लेकिन आपका एटलीस्ट 1.5 से 2 लाख रुपया लगेगा ही लगेगा। ये प्लेन भी 2 लाख रुपए? बिल्कुल ऐसा ही है। इस प्लेन में ऐसी क्या? ये प्लेन बेसिकली 2 लाख का नहीं है। इसमें आपकी कैटेगरीज आती हैं। इसमें 3D प्लेन्स हो जाते हैं, इससे ऊपर चले जाते हैं, टर्बाइंस में चले जाते हैं, वो 20-20 लाख से भी ऊपर हैं। तो इनमें कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी वाइज है। अब जिस तरह कोई छोटा प्लेन है, आप अगर उसको लोकल असेंबल कर रहे हैं तो आपका 30 को 40 हज़ार रुपये उस पर लगेगा ही लगेगा। लेकिन ये है कि तो आप बना नहीं सकते उसको, ठीक है ना। अगर कोई शौकिया बना भी लेता तो उसको फ्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको जब आइडिया नहीं होगा उसको किस तरह फ्लाई करेगा। अच्छा, तो इसके अंदर कोई बैटरी होती है या फ्यूल इस्तेमाल होता है? बेसिकली इसमें फ्यूल भी यूज़ होता है
और बैटरीज़ वाले भी होते हैं। अब ये जो पीछे पड़ा हुआ हमारे ये 40 साइज़ का है, इसमें मिक्सिंग करके पेट्रोल के हम इसमें अप्लाई करते हैं। इसको डायरेक्ट पेट्रोल नहीं हम दे सकते, जो सादा हमारा फ्यूल होता है। इसमें नाइट्रोज और कैरेथिन पर काफ़ी चीज़ें मिक्स होती हैं, फिर इसको फ्लाई करते हैं। अच्छा, तो ये अभी हमारे पीछे 2 प्लेन मौजूद हैं, तो इनके अलग अलग नाम हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये 3D प्लेन है, ये जो नीचे है ये आरसी फैक्ट्री वालों का, और ये जो ऊपर है ये सेंसेशन है, ये प्रेसिजन फ्लाइंग में आता है। और ये काफ़ी 90s का काफ़ी पुराना मॉडल है, यानी ये कह लेंगे एंटीक चीज़ हो चुकी है। अच्छा, रेंज क्या हो सकती है? रेंज डिपेंड करता है आपने ट्रांसमीटर कौन सा लगाया हुआ है, रेंज उसके ऊपर होती है आपकी। अच्छा, ट्रांसमीटर तुम्हारा रिमोट वगैरह क्या? जी, रिमोट के साथ जो रिसीवर बाइंड होता है ना, वो आपकी रेंज शो करता है। तो एक ही रिमोट काफ़ी, अगर मेरे पास 3, अब जैसे आपके पास 2 प्लेन्स यहाँ पर काफ़ी और तो मौजूद हैं, 2 प्लेन्स हमारे फ्रेम में हैं, तो इसके साथ एक ही रिमोट आप इस्तेमाल करते हैं? रेडियो लेंगे आप, उसके बाद उस रेडियो का रिसीवर लेंगे। बाकी आपका जितने भी यानी तकरीबन 20 मॉडल जो होते हैं, जो आपका बेसिक रेडियो मेरे ख्याल से आजकल फ्लाइस का ही चल रहा है, तो अगर आप वो परचेज़ करते हो उस पर आप 20 मॉडल यानी बाइंड कर सकते हैं, यानी 20 जहाज़ आप एक रेडियो से फ्लाई कर सकते हैं। कि अगर किसी को सीखना हो तो कितने टाइम में इसका कंट्रोल? ये देखिए डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आपकी ट्रेनर की फ्लाइंग होगी, उसके बाद जो अब पैटर्न फ्लाइंग जिसे कहते हैं, ये पीछे हमारा पड़ा हुआ सेंसेशन प्लेन, ये ख़त्म हो चुकी है, इसको अब कोई भी नहीं करता फ्लाइंग ना। ये बिल्कुल कह लें कि आपको ट्रेनर से थोड़ी सी ऊपर की चीज़ है। अब लोग सीधा 3D प्लेन्स की तरफ ही जाते हैं। तो उसको सीखने के लिए आपको 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, यानी डिपेंड करता है आपने किस लेवल की फ्लाइंग सीखनी है। अच्छा, आपको कितने टाइम लग गया? मुझे तकरीबन 8 to 9 ईयर्स लगे फ्लाइंग सीखने में। अच्छा, 9 ईयर। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले मैंने ट्रेनर पे फ्लाइंग स्टार्ट की, उसके बाद पैटर्न प्लेन पे गया, फिर 3D प्लेन पे शिफ्ट हुआ। 3D प्लेन पे जो बेसिकली है ना, कोई लिमिट नहीं है, इस पे आप मूव सीखते रहेंगे, आपकी फ्लाइंग इंप्रूव होती जाएगी। अच्छा, इन तीनों में फ़र्क क्या है? बेसिकली जो आपका ट्रेनर प्लेन होता है वो है बेसिक, आपने उस पर फ्लाइंग सीखनी है। वो जब आप सीख लेते हो उसके बाद आपको मैंने बताया अब इस प्लेन पे जाने की ज़रूरत नहीं, आप 3D पे शिफ्ट हो जाए। 3D बेसिकली वो प्लेन है जिस पर कंपटीशन वगैरह होते हैं। आपको इस जब आपकी फ्लाइंग अच्छी होती है तो कंपनीज आपको स्पॉन्सर्स करती हैं आके। सो वो मेन चीज़ है कि आप 3D प्लेन्स की तरफ जाएं। इस पे अब काफ़ी ज़्यादा मूव्स होते हैं और ये काफ़ी टची होता है, यानी बहुत सेंसिटिव होते हैं इसका कंट्रोल। सो मेन चीज़ अब यही है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने, रिलेटिव ने आपको कहा हो कि हमारी शादी है तो ड्रोन उड़ाना है? देखिए ये वो वाली चीज़ है ही नहीं, वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। वो मैं तो उसको एक एज आप कह लेंगे वो टॉय ग्रेड में ही आ जाता है, यानी उसका कंट्रोल इतना मुश्किल नहीं है। मैं आपको दूंगा, आप फ्लाई कर लेंगे, वो बहुत ईजी है वो। लेकिन FPV और अगर आप इसकी तरफ आ जाएं तो ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, जैसे लोग समझते हैं कि ये चीज़ें सेम है और आपको किसी ने कह दिया हो वैसे कि ये ड्रोन भी। बेसिकली अब काफ़ी कम लोग रह गए जिनको इसकी समझ नहीं है। मोस्टली लोगों को पता चल चुका है इसका क्या यूज़ है, ये किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। सो लोग काफ़ी एजुकेटेड हो चुके हैं इसके बारे में। अच्छा, ये आरसी प्लेन तो हो गया, रियल जहाज़ चलाना कैसा था? रियल प्लेन में जब मैंने फ्लाइंग की उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। बेसिकली मैंने आपको बताया कि मैंने इनसे ही स्टार्ट किया था। आप इसमें और उस प्लेन में ना फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का व्यू का फ़र्क कह सकते हैं। तो आप अगर इस पे अपनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं और आप अगर साथ साथ दूसरे प्लेन्स को भी फॉलो करते हैं, इसको समझ के फ्लाई करते हैं, तो आपके लिए जो रियल प्लेन होगा वो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। आपको पता होगा इसका रडर क्या करता है, इसका एलिवेटर क्या करता है और इसके एलोन किस लिए यूज़ होते हैं, तो आपको सारा पता होगा उसके बारे में। अच्छा, कोई डर महसूस किया था उड़ाते हुए? ज़ाहिर है एक नीचे खड़े होकर उड़ाना और अंदर बैठ के उड़ाना। देखिए मुझे तो शुरू से शौक था अच्छा। और मेरा तो यही था कि मैंने रियल प्लेन में भी बैठ के एक्सपीरियंस करना, उसमें भी फ्लाइंग करनी है, देखना है कि वो कैसा होता है। परिंदे पास से गुजर रहे हो तो कैसे महसूस होता नहीं, परिंदे नहीं पास आते। है? अच्छा, आपने उड़ाया कौन सा जहाज? मैंने सेस्ना में फ्लाइंग की थी, वो सबसे बेसिक प्लेन होता है, तो उसी में मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया था। अच्छा, वैसे मतलब ट्रेनर्स के लिए जो कह सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रेनिंग फ्लाइंग के लिए आप इसको भी कर सकते हैं। अच्छा, तो कोई पैगाम भी देंगे, कोई अगर आना चाहे तो किस उम्र में आ सकता है, अगर आए तो किस तरह आ सकता है? देखें इसकी एज लिमिट कोई नहीं है। अगर कोई सीखना चाहता है वो 7 साल का बच्चा भी हो सकता है, वो कोई बाबा भी हो सकता है, वो कोई आप जैसा यंग एज का भी हो सकता है। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। और अगर आपके चैनल से कोई आएगा तो हम उसको 10% जो है ना वो डिस्काउंट देंगे फ्लाइंग सीखने पे। अरे क्या बात है! और सबसे अहम कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट? एजुकेशन बेसिकली देखें, आप आरसी फ्लाइंग जब सीख रहे हैं ना, तो आपको थोड़ी बहुत आपकी फ़िज़िक्स वगैरह अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपको 90 डिग्री जो बेसिक है ना, आपको उसका वो पता हो। अच्छा, बेसिक ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ग्रेजुएशन हो या कुछ इस तरह? नहीं, इसके लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत एजुकेशन होनी चाहिए ताकि आप इसको सीख सकें ईज़िली। जी बिल्कुल, हमारे साथ अहमद भाई मौजूद थे, जो जिनको एजाज़ है पाकिस्तान के यंगेस्ट पायलट का। 7 साल की उम्र में हमारे पीछे जो ये मौजूद हैं जहाज़, इस रिमोट के साथ इन्होंने ये जहाज़ उड़ाया था और 14 साल की उम्र में रियल जहाज़ जो है उसको फ्लाई किया था। पाकिस्तान का फ़ख्र है और हमें उम्मीद है ऐसे ही जो पाकिस्तान के नौजवान हैं वो ऐसे ही पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।